वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर महाभारत से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 751 और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। इस वीडियो में 751 से लेके 800 तक के क्वेश्चनों को कवर किया गया है। तो सूर्य अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, सूर्य अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का वर्णन महाभारत के किस पर्व में तीसरे अध्याय में किया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर सूर्य अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का वर्णन महाभारत के वन पर्व में तीसरे अध्याय में किया गया है। तो महाभारत में टोटल 18 पर्व है और महाभारत की रचना महर्षि कृष्णदेवरायन वेदव्यास ने की थी। इसके संकलन किया था कृष्णदेवरायन वेदव्यास ने। और महाभारत किसने लिखा था? महाभारत के लेखक कौन है? तो गणेश जी ने लिखा था। महाभारत में 1 लाख से भी अधिक श्लोक है। अगला क्वेश्चन, इंद्रप्रस्थ में पांडव के रहने के लिए मायावी महल किसने बनाया था? इंद्रप्रस्थ नगरी में पांडव के रहने के लिए मायावी महल किसने बनाया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर मायासुर ने बनाया था इंद्रप्रस्थ में पांडव के रहने के लिए मायावी महल। यहाँ पे मई दानव या मयासुर कश्यप और दूल दिति का पुत्र था और नमूची का भाई एक प्रसिद्ध दानव था। यह ज्योतिष और वास्तुशास्त्र का आचार्य था और रामायण में भी इसका उल्लेख है। रामायण में ये रावण का ससुर था और मंदोदरी का पिता था मई दानव। और मई दानव की 2 पत्नियां थी, एक हेमा और रंभा, और हेमा की पुत्री थी मंदोदरी। अगला क्वेश्चन, हनुमान जी की पूंछ कौन नहीं हटा पाए थे? महाभारत के अनुसार हनुमान जी की पूंछ कौन नहीं हटा पाया था? इस क्वेश्चन का उत्तर भीम नहीं हटा पाए थे हनुमान जी की पूंछ। भीम का अभिमान हनुमान जी ने तोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन, हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित गंधमादन पर्वत किसके राज्य क्षेत्र में था? इस क्वेश्चन का उत्तर कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। अगला क्वेश्चन, श्री कृष्ण को मारने के लिए काल यवन को किसने बुलाया था? भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए काल यवन को किसने आमंत्रित किया था? इस क्वेश्चन का उत्तर मगध नरेश जरासंध ने कृष्ण को मारने के लिए काल यवन को आमंत्रित किया था। अगला क्वेश्चन, किसके इशारे पर भीम ने जरासंध का वध किया था? इस क्वेश्चन का उत्तर श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने जरासंध का वध किया था। क्वेश्चन नंबर 757, महाभारत कालीन किस नगर का नाम गिरिव्रज है? महाभारत कालीन किस नगर का नाम गिरिव्रज था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर मगध, वर्तमान में बिहार। अगला क्वेश्चन, गिरिव्रज नाम से मगध नगर की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन ब्रह्मा के चौथे पुत्र वसु ने गिरिव्रज नाम से मगध नगर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, कुंती ने बाल्यावस्था में किस महर्षि की सेवा की थी? इस क्वेश्चन ऋषि दुर्वासा की बाल्यावस्था में सेवा की थी और प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने वरदान दिया था कि किसी भी देवता का आह्वान करके वो पुत्र की प्राप्ति कर सकती थी। अगला क्वेश्चन, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी की उत्पत्ति का वर्णन महाभारत के किस पर्व में है? इस क्वेश्चन का उत्तर आदि पर्व में है। अगला क्वेश्चन, उपसुंद कौन था? महाभारत के अनुसार उपसुंद कौन था? इस क्वेश्चन का उपसुंद सुंद नामक दैत्य का छोटा भाई और निकुंभ दैत्य का पुत्र था। अगला क्वेश्चन, निकुंभ का जन्म किस वंश में हुआ था? इस क्वेश्चन का हिरण्यकशिपु के वंश में हुआ था निकुंभ का जन्म। आदि पर्व में इसका वर्णन आता है। अगला क्वेश्चन, त्रिलोक पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से सुंद और उपसुंद ने किस पर्वत पर तप किया था? त्रिलोक पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से सुंद और उपसुंद दोनों ने किस पर्वत पर तप किया था? इस क्वेश्चन का उत्तर विंध्याचल पर्वत पर तप किया था। क्वेश्चन नंबर 764, पोष्य पर्व, आस्तिक पर्व, हिडम्ब वध पर्व और स्वयंवर पर्व महाभारत के किस पर्व के उपपर्व है? पोष्य पर्व, आस्तिक पर्व, हिडिंब वध पर्व, स्वयंवर पर्व महाभारत के किस पर्व के उपपर्व है?
इस क्वेश्चन का उत्तर है आदि पर्व के उपपर्व है। अगला क्वेश्चन, राजसूयारंभ पर्व, राजसूय यज्ञ का आरंभ पर्व, जरासंघ वध पर्व, शिशुपाल वध पर्व, धूत पर्व महाभारत के किस पर्व के उपपर्व है? इस क्वेश्चन का उत्तर सभा पर्व के उपपर्व है। अगला क्वेश्चन, जटासुर वध पर्व, जटासुर वध पर्व, तीर्थ यात्रा पर्व, यक्ष युद्ध पर्व और नलोपाख्यान पर्व महाभारत के किस पर्व के उपपर्व है? इस क्वेश्चन का उत्तर अरण्यक पर्व के उपपर्व है। अगला क्वेश्चन, पांडव प्रवेश पर्व और समय पालन पर्व और कीचक वध पर्व महाभारत के किस पर्व के उपपर्व है? इस क्वेश्चन का उत्तर विराट पर्व के उपपर्व है। अगला क्वेश्चन, सेनोद्योग पर्व, संजययान पर्व, प्रजागर पर्व और सनत सुजात पर्व महाभारत के किस पर्व के उपपर्व है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर उद्योग पर्व के उपपर्व है। अगला क्वेश्चन, भीष्मवध पर्व और जम्बूखंड विनिर्माण पर्व महाभारत के किस पर्व के उपपर्व है? इस क्वेश्चन का उत्तर भीष्म पर्व के उपपर्व है। अगला क्वेश्चन, नारायणस्त्र मोक्ष पर्व, नारायण शास्त्र मोक्ष पर्व और अभिमन्यु पर्व किस पर्व के उपपर्व है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर द्रोण पर्व के उपपर्व है। अगला क्वेश्चन, विष्णु पर्व और भविष्य पर्व किस पर्व के उपपर्व है? तो इस क्वेश्चन हरिवंश पर्व के उपपर्व है, विष्णु पर्व और भविष्य पर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, यादवों की परस्पर लड़ाई का उल्लेख महाभारत के किस पर्व में है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर मौसूल पर्व में है, यादवों की परस्पर लड़ाई का उल्लेख और यादव कुल का नाश का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, अश्वत्थामा द्वारा पांडव सेना का सोए हुए में वध का उल्लेख महाभारत के किस पर्व में है? इस क्वेश्चन का उत्तर सौप्तिक पर्व में है। अगला क्वेश्चन, महाभारत ग्रंथ में कुल कितने उपपर्व है? इस क्वेश्चन का उत्तर 100 उपपर्व है महाभारत ग्रंथ में कुल। अगला क्वेश्चन, धृष्टद्युम्न और शिखंडी का वध किसने किया था? इस क्वेश्चन का उत्तर अश्वत्थामा ने किया था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य और कृपाचार्य की बहन कुपी का पुत्र थे और कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा थे। अगला क्वेश्चन, अंजन पर्वा कौन था? महाभारत के अनुसार अंजन पर्वा कौन था? इस क्वेश्चन था भीमसेन का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था अंजन पर्वा। अगला क्वेश्चन, अंजन पर्वा किसके द्वारा वीरगति को प्राप्त हुआ था? इस क्वेश्चन का उत्तर अश्वत्थामा के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था अंजन पर्वा। अगला क्वेश्चन, अंधकासुर का वध किसने किया था? महाभारत के अनुसार अंधकासुर का वध किसने किया था? इस क्वेश्चन का भगवान महेश्वर शंकर भगवान शिव ने किया था अंधकासुर का वध। अगला क्वेश्चन, भगवान कार्तिकेय की पत्नी कौन है? भगवान कार्तिकेय की पत्नी कौन है? इस क्वेश्चन का उत्तर है देवसेना, देवसेना कार्तिकेय की पत्नी है। अगला क्वेश्चन, भगवती पार्वती का वाहन क्या है? इस क्वेश्चन का सिंह है भगवती पार्वती का वाहन, भगवान शिव की पत्नी। अगला क्वेश्चन, भगवान शिव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है? इस क्वेश्चन समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकला विष ग्रहण किया था, इसलिए भगवान शिव को नीलकंठ कहा गया है। अगला क्वेश्चन, मैं शिखंडी को नहीं मारूंगा क्योंकि वह पहले स्त्री के रूप में पैदा हुआ था, किसका कथन है? इस क्वेश्चन का उत्तर भीष्म पितामह का कथन है। भीष्म पितामह तो शांतनु और गंगा के पुत्र थे, उनका पहले पूर्व प्रारंभिक काल में उनका नाम देवव्रत था, बाद में उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली, उसके बाद वो भीष्म पितामह के नाम से जाने गए थे। और भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, उनके पिता शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। अगला क्वेश्चन, उस वन का क्या नाम था जिसे जलाकर पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नगर बसाया था? इस क्वेश्चन का उत्तर खांडव वन नाम था। अगला क्वेश्चन, जयद्रथ को यह वरदान किसने दिया था? तुम केवल एक दिन अर्जुन के अलावा शेष 4 पांडवों को हरा पाओगे। इस क्वेश्चन का उत्तर भगवान शिव ने वरदान दिया था, तुम केवल एक दिन अर्जुन के अलावा शेष 4 पांडवों को हरा पाओगे। जयद्रथ जो दुशाला का पति था और धृतराष्ट्र का दामाद था जयद्रथ। अगला क्वेश्चन, द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का भगवान शिव ने वरदान दिया था 5 पति प्राप्त होने का वरदान। अगला क्वेश्चन, लाक्षागृह का निर्माण किस स्थान किया गया था? लाक्षागृह का निर्माण किस स्थान किया गया था? इस क्वेश्चन तो वारणावत में किया गया था लाक्षागृह का निर्माण। पांडव और माता कुंती वर्णावत में भगवान शिव के दर्शन करने गए थे, मेले में गए थे, तो वहाँ दुर्योधन ने पुरोचन के द्वारा लाक्षागृह का निर्माण किया था उनको जलाने के लिए।
अगला क्वेश्चन, भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कहाँ जाकर किया था? इस क्वेश्चन का उत्तर है पराग ज्योतिषपुर, असम में जाकर किया था नरकासुर का वध। भगवान श्री कृष्ण ने किया था नरकासुर का वध। अगला क्वेश्चन, दुर्योधन ने कर्ण को कहाँ का राज्य मित्र स्वरूप भेंट कर दिया था? दुर्योधन ने कर्ण को कहाँ का राज्य मित्र स्वरूप भेंट किया था? इस क्वेश्चन को अंग देश, अंग महाजनपद था, अंग देश का राजा बनाया था दुर्योधन ने कर्ण को। दुर्योधन और कर्ण दोनों परम मित्र थे। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, हो सके तो आगे शेयर करना, क्योंकि दोस्तों हमारी ड्रीम केबीसी जीके चैनल का टेलीग्राम चैनल भी है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है या आपकी आने वाले एग्ज़ाम के लिए हमारे वीडियो महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, तो कृपया हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फेसबुक पेज भी है ड्रीम केबीसी जीके का, फेसबुक पे भी हमें लाइक कर सकते हो और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो ड्रीम केबीसी जीके, तो वहाँ पे रेगुलरली हम पोस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, भीम ने जरासंध को कहाँ मारा था? इस क्वेश्चन का उत्तर मगध में मारा था भीम ने जरासंध को। अगला क्वेश्चन, बलंद्रा कहाँ की राजकुमारी थी? महाभारत के अनुसार बलंद्रा कहाँ की राजकुमारी थी? इस क्वेश्चन का उत्तर काशी की राजकुमारी थी बलंद्रा। भीम के साथ ही सब बलंद्रा का विवाह हुआ था। अगला क्वेश्चन, पितामह भीष्म ने कितने दिनों तक सरसैया पर पड़े रहने के बाद अपने प्राण त्यागे थे? मकर संक्रांति के दिन, उत्तरायण के दिन। इस क्वेश्चन का 58 दिन तक सरसैया पर, बाणों की सैया पर पड़े रहने के बाद मकर संक्रांति, उत्तरायण के दिन प्राण त्यागे थे। अगला क्वेश्चन, सरस्वती और दुष्द्वती नदियों के बीच का भाग क्या कहलाता था महाभारत काल में? क्वेश्चन ब्रह्मावर्त का कहलाता था। अगला क्वेश्चन, महर्षि भृगु की पत्नी का नाम क्या था? महाभारत के अनुसार महर्षि भृगु ऋषि की पत्नी कौन थी? इस क्वेश्चन पुलोमा भृगु ऋषि की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन, शकुंतला के पोषक पिता का नाम क्या था? महाभारत के अनुसार शकुंतला के पोषक पिता का नाम क्या था? आदि पर्व में इसका वर्णन आता है। इस क्वेश्चन कण्व थे शकुंतला के पोषक पिता, और वैसे शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन, हरिद्वार से 2 मील दूर गंगा नदी और नीलधरा नदी के संगम पर स्थित तीर्थ का नाम क्या है? महाभारत कालिक तीर्थ है ये। इस क्वेश्चन का उत्तर है कनखल तीर्थ स्थान है। अगला क्वेश्चन, महाभारत में राज्य के कितने महत्वपूर्ण अंग बताए गए हैं? इस क्वेश्चन का 7 महत्वपूर्ण अंग बताए गए महाभारत के राज्य व्यवस्था के। अगला क्वेश्चन, अंबा किस राज्य की राजकुमारी थी? इस क्वेश्चन का उत्तर काशी राज की कन्या थी अंबा, अंबिका और अंबालिका। और उसके दूसरे जन्म में वो शिखंडी के रूप में इसका जन्म हुआ था। द्रौपद के यहाँ एक कन्या थी, उसने राजकुमारी की तरह का पाल पोस के बड़ा किया था। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन महाभारत में सती हुई थी? महाभारत में सती कौन हुई थी? इसके माद्री सती हुई थी महाभारत में। अगला क्वेश्चन, संकर्षण किसका नाम था? महाभारत के अनुसार संकर्षण किसका नाम था? इस क्वेश्चन का उत्तर बलराम का नाम था संकर्षण। क्वेश्चन नंबर 800, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, महाभारत किस वर्ग में आता है? इस क्वेश्चन स्मृति वर्ग में आता है महाभारत। दोस्तों, यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगाओ, नॉलेजेबल लगाओ, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगाओ तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।